Assalamualaikum everyone, this is your host Irha and you are watching Zameen Facebook Live. We are here at the property sales event happening in PC Hotel Lahore Grand Ballroom और आज का इवेंट बहुत मज़ेदार और हैपनिंग है और हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट डायरेक्टर प्रोजेक्ट सेल्स द वन एंड ओनली मिस रूबिया आफ्शा। अस्सलामुअलैकुम मिस, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम इरहा, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मिस, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का इवेंट बहुत ज़बरदस्त और हैपनिंग हो रहा है। आज के इवेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? Well, Irha, since it's the first event of 2023, so I'm very excited. 2023 में जैसे हमने पहले बात की थी कि हमारे प्लान्स और विजन्स जो हैं वो बहुत हाई हैं, बोथ कंपनी एंड से भी मैं बात करूं और पर्सनल एंड से भी। तो इंशाल्लाह ताला वी आर होपिंग कि ये साल इंशाल्लाह ताला एक बहुत इट्स गोइंग बी अ बिग हिट। और सिंस वी आर अ सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी, राइट, सो हमारा विजन ये है कि हम क्लाइंट्स के लिए बेस्ट सर्विसेज के साथ हैं, उसमें आफ्टर सेल सर्विसेज भी हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका पोजीशन भी साल ड्यू है, जिसमें ज़मीन डेवलपमेंट्स के अपने प्रोजेक्ट्स भी हैं। सो वी आर वेरी होपिंग एंड वी आर वेरी एक्साइटेड कि इंशाल्लाह ताला ये बहुत हैपनिंग और पॉजिटिव होने जा रहे हैं। वंडरफुल। वेल मैम, लेट्स टॉक अबाउट वर्टिकल लिविंग, क्योंकि ज़मीन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो वर्टिकल प्रोजेक्ट्स हैं। सो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लोग यूजुअली मिसअंडरस्टूड करते हैं वर्टिकल लिविंग के टर्म को, उनको नहीं समझ आता कि क्या टर्म है ये। तो पहले तो आप हमें बताएं व्हाट इज़ वर्टिकल लिविंग बेसिकली। आई थिंक इरहा आपने एक बहुत ही अच्छे पॉइंट को हाईलाइट किया है, बिकॉज जनरली ये होता है कि अब बहुत सारे क्लाइंट्स हैं ओवरसीज, उनको अच्छे से आइडिया है कि व्हाट इज अ कम्युनिटी लिविंग, राइट। अच्छा, इसमें फर्क नहीं पड़ता अगर आप रेजिडेंशियल सोसाइटी के अंदर हैं, वो होती है हॉरिजॉन्टल, जिसमें आपके घर या कम्युनिटी इस तरह से बन रहे होते हैं, जिसमें मे बी आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई मेट्रो सिटी है उसके अंदर वो एरिया कुछ वेस्ट हो रहा होता है, बिकॉज उसी एरिया के ऊपर आप बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं, राइट, हॉस्पिटल्स, सिविक फैसिलिटीज़, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बना सकते हैं। सो वर्टिकल लिविंग और इसमें सिर्फ डिफरेंस एसच कुछ नहीं, सिर्फ हमारे माइंडसेट का था, जो अब बहुत सारे क्लाइंट्स को अंडरस्टैंडिंग हो गई हुई है कि व्हाट इज़ अ वर्टिकल लिविंग। बेसिकली इट्स अ कम्युनिटी लिविंग, राइट, जिसके अंदर विद इन द एक तो ये कि आपको सिक्योरिटी एज कम्पेयर टू इवन हाउसिंग सोसाइटी ज़्यादा मिल रही होती है। सो सिक्योरिटी के पॉइंट से बात करूँ तो लोगों की प्रेफरेंस होती है कि वो वर्टिकल लिविंग के अंदर आए, जहाँ पर वो आपको एक सेंट्रलाइज्ड प्रॉपर लिविंग भी मिल रही है और सिक्योरिटी भी मिल रही है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं कि अंडर वन रूफ यू फाइल ऑल द फैसिलिटीज़ एंड अम्यूनिटीज़, जिसके अंदर आपका जिम्नेजियम, स्पा, स्वाना, स्विमिंग पूल, इवन आपका कैफेटेरियाज, इवन आपकी कम्युनिटी शॉप्स भी हो रही होती है। तो दैट मीन्स आपको मूव अराउंड उस तरीके से नहीं करना पड़ता, बिकॉज आजकल आपको पता है जैसे जैसे हम मेट्रो सिटी के अंदर आते हैं, हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं। लाहौर वैसे ही आपको पता है, गुलबर्ग स्पेशली हमारा बिजनेस सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एरिया डिक्लेयर हुआ है। तो यहाँ पर जिस तरह से जितना ज़्यादा हम वर्टिकल लिविंग में जाएंगे, आपकी सिक्योरिटी ज़्यादा है, आपको सिविक फैसिलिटी ज़्यादा मिल रही है, आपको कम्यूट नहीं करना पड़ता। बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि हम किसी सोसाइटी में हैं, आपको कहीं मूव अराउंड करना है बिजनेस एरिया के लिए, तो बहुत सा ट्रेवल टाइम है। अब आपको पता है कि इकोनॉमिकली भी अगर हम देखें तो इट्स वेरी वायबल के, और इंटरनेशनली भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर क्या होता है, वर्टिकल लिविंग ज़्यादा होती है। आपके स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स ये सराउंडिंग में होते हैं, और चूंकि वहाँ पर वन करिकुलम होता है, राइट, तो इसलिए लोगों की प्रेफरेंस ये नहीं होती। यहाँ पर तो आपको पता है ये भी बड़ा प्रेफर करते हैं, ये स्कूल में जाना है, ये यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर तो एक ही सिलेबस फॉलो हो रहा होता है, जिसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट भी काम कर रही है। सो कहने का मकसद है कि हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर आ गए हैं कि हमने कम्युनिटी लिविंग के अंदर चीज़ों को बेटर करना है, एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, और ये जो टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें अपनी बेटर करनी है। थैंक यू मैम, इट्स वंडरफुली एक्सप्लेन। होपफुली सबको समझ आ गया होगा, हमारे व्यूअर्स को समझ आ गया होगा कि वर्टिकल लिविंग की क्या इंपॉर्टेंस है एंड व्हाट इज दिस टर्म। सेकेंडली मैम, आपसे पूछना चाहूँगी कि 80% जो है कंट्रीज़ हैं वहाँ पे टॉलर बिल्डिंग्स होती हैं, रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं, कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं। सो आप पाकिस्तान में वर्टिकल लिविंग का क्या स्कोप देखती हैं? अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जब हम वर्टिकल लिविंग की बात करते हैं तो हमारी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, सबसे पहले तो वो फिजिबिलिटी बनाती हैं कि क्या ये चीज़ें वाइबल है। जिस लाहौर की मैं बात करती हूँ, LDA, लेस्को, वासा, EPA, ये सारी अपने, जब तक इन अथॉरिटीज़ से कोई प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होता तो दैट मीन्स कि वो वाइबल नहीं है। तो वाइबिलिटी, फिर इसके अलावा हाई राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देखते हैं कि हम कितनी हाइट लेके जा सकते हैं, बिकॉज बाहर डिफरेंट है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई राइजेस, हाइट ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ पर मिड राइज एंड हाई राइज दोनों का कॉन्सेप्ट है। मिड राइज में ये होता है कि आपकी हाइट फॉर एग्जांपल ग्राउंड +6 होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ मिड राइज बिल्डिंग। सो हमने ये भी देखा है कि उस तरह से एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब तक इसकी वाइबिलिटी नहीं होती,
और इसके अलावा सराउंडिंग में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, तब तक इसकी अप्रूवल ही नहीं हो रही होती है, राइट। तो जब तक ये अप्रूवल नहीं होती तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो हाई राइजेस वगैरह का कॉन्सेप्ट उस तरीके से होता नहीं है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑब्वियसली वो डिफरेंट है। पाकिस्तान के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं और जितनी भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं, सबसे पहले उनको कंसिडर करके जब अप्रूवल होती है, दैट शोज कि ये वाइबल है, दैट मीन्स दैट विल एक्चुअली वर्क, जिसके अंदर आप रह सकते हैं, आपको फैसिलिटीज़ भी मिल सकती हैं, तो ये सारा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें अप्रूवल जब तक नहीं हो तो वो वाइबल नहीं होता। थैंक यू मैम, वंडरफुल। मैम आप आजकल की जो इकोनॉमिक कंडीशन है पाकिस्तान की, उस हिसाब से क्या वर्टिकल लिविंग इज इट अफोर्डेबल, फिजिबल, कितने लिहाज से फिजिबल है ये? अच्छा, पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि हमारे यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ और हाउसिंग यूनिट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब लाहौर अगर मैं हॉरिजॉन्टली देखूँ तो इतने लोगों को अकोमोडेट नहीं कर सकता। सबकी प्रेफरेंस होती है कि वो आउट ऑफ सिटी से ट्रेवल करें टू लाहौर एंड देन दे कैन हैव देयर प्लेस ओवर हियर, बिकॉज उनकी जॉब्स हैं, बिजनेसेस हैं, आप ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ मोर वाइबल कि इकनॉमिकली आपको ये पता है कि यार आपकी अफोर्डेबिलिटी भी है, राइट। तो अफोर्डेबिलिटी को मद्देनजर रख के अगर आप फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि लाहौर में लो हम कहते हैं कि जी कोई हाई राइज नहीं होगी, तो फिर मुझे ये बताइए कि हाउसिंग यूनिट्स की डिमांड कैसे कवर होगी, जिनके यहाँ पर बिजनेसेस हैं और जो फर्दर ग्रो करना चाह रहे हैं, जो ट्रेवल करना मूव करना चाहते हैं, वो कहाँ पर उनको हम कैसे अकोमोडेट करेंगे। तो हमेशा यही होता है, इंटरनेशनल भी अगर हम देखें तो हमेशा जो आपके मेजर मेट्रो सिटीज़ बिजनेस हब्स होते हैं उनमें हाई राइजेस ही होती हैं और उसमें इकोनॉमिकली आपको वाइबल है, इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें मिल रही होती हैं। प्लस ये कि अगर मैं प्राइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो एक कनाल का जो घर है फॉर एग्जांपल, उसकी प्राइस के अंदर यू कैन हैव 3-4 अपार्टमेंट्स। प्लस इसके अलावा मतलब अगर वर्टिकल में मैं देखूँ तो एक और प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि आपको बेसमेंट में कार पार्किंग स्पेस मिल रही है। अब ये भी हमारा कंसर्न होता है कि अगर आपका एक घर है उसके अंदर पार्किंग किधर होगी, तो वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। तो ये हमेशा इट इज़ मोर एफिशिएंट एंड इज़ मोर वाइबल इफ़ वी कैन हैव हाई राइजेस विद इन, स्पेशली मैं बात करूंगी मेट्रो सिटीज़ में, बिजनेस हब्स में, राइट। इसके अलावा इंटरनेशनली भी जितने हमारे लोग ट्रेवल करते हैं, हमारे पास होटल अपार्टमेंट्स भी हैं, उसमें भी हम हाई राइजेस लेकर आ रहे हैं, राइट। वाई, बिकॉज जो भी ट्रेवल होता है तो वी कैन अकोमोडेट देम ओवर हियर, जिस तरह से इंटरनेशनली चल रहा है। तो पाकिस्तान भी इंशाल्लाह जी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली आपने देखा है कि हम लोग सारे जितने भी लग्जरी अपार्टमेंट्स बना रहे हैं दे आर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। बल्कि ओवरसीज जितने भी आते हैं तो वो आके वो देखते हैं कि यार अब तो यहाँ पे प्राइवेट लिफ्ट का कॉन्सेप्ट भी है, अब तो वही चीज़ें हैं जो इंटरनेशनली हम देख रहे होते थे, वी कैन हैव सेम ओवर हियर। तो आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी हैप्पी इन कि ज़मीन इज़ माशाल्लाह कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन दिस सिनेरियो, कि जिसके अंदर हाई राइजेस के अंदर जितना ज़मीन ने अपना प्रोफेशनली इनपुट दिया है और चीज़ों को बेटर किया है, और डे बाय डे मैं आपको बताऊं यहाँ हम लोग एक से बढ़कर एक चीज़ के साथ आ रहे हैं, राइट। और हमें भी अच्छा लगता है कि फॉर अस इट्स वेरी इनोवेशन हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। जिस तरह स्मार्ट हाउसेज हैं वो हमने इंट्रोड्यूस कराए हैं, प्राइवेट लिफ्ट के कॉन्सेप्ट हैं, एंड एट द सेम टाइम अफोर्डेबल हाउसिंग भी हमने इंट्रोड्यूस करवाई है। बिकॉज हम ये देखते हैं कि हर तरह की क्लास को केटर करें, हर तरह के जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल। तो उनको उनकी नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए, उनके एरियाज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम ये कहते हैं कि पूरे जैसे लाहौर की बात करूं तो हम पूरे लाहौर के हर एरिया में अवेलेबल हैं। जहां पर उनको घर चाहिए वी हैव प्रोजेक्ट ओवर देयर। Thank you so much, ma'am, for wonderfully explaining us the concept of vertical living. Thank you for joining us. So we are here at the property sales event in Lahore, happening in PC Hotel, Grand Ballroom. आप आइए, अपनी फेवरेट प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन लें और फिर अपना बेस्ट डिसीजन बनाएं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. So stay tuned with us. We'll keep you updated.